पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई भूदान यज्ञ के प्रधान आचार्य विनोबा भावे की जीवन गाथा से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में विनोबा जी की सत्याग्रह संग्राम के बारे में जानेंगे। अंततः 1 वर्ष 4 महीने के इस शांतिपूर्ण सत्याग्रह के सामने सरकार को झुकना पड़ा। सरकार इस मार्ग से रोक हटा लेने को विवश हुई। विनोबा जी ने सर्दी, गर्मी, वर्षा को सहन करते हुए जिस प्रकार वाईकोम सत्याग्रह को अंतिम परिणति की ओर बढ़ाया, उसकी समाचार पत्रों में बड़ी चर्चा हुई। वास्तव में उन्होंने गांधी जी के सफल सेनापति के रूप में इस आंदोलन को कामयाबी दिलाई थी। विनोबा जी ने अपनी प्रशंसा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो समाज सेवा मैं कर रहा हूँ उसके लिए मेरी प्रशंसा ना करो और ना ही मेरे गुण गाओ। मैं कोई बलिदान नहीं कर रहा हूँ। वास्तव में यह सब कार्य मैं अपने लाभ के लिए ही कर रहा हूँ। मैंने ईश्वर की खोज में अपने घर परिवार का परित्याग किया था। अब मैं जानता हूँ कि गरीबों और दलितों की सेवा ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है। परिस्थितियाँ विषम रूप लेती जा रही थी। देशवासियों पर अंग्रेजों के अत्याचारों का शिकंजा कसता ही जा रहा था। गांधी जी इस बात को समझ गए थे कि अंग्रेजों का भरपूर विरोध किए बिना अधिकार मिलने वाले नहीं है। उन्होंने दांडी की पैदल यात्रा करके और नमक कानून की धज्जियां बिखेर कर लोगों में एक नई स्फूर्ति और चेतना का संचार किया। इससे देश भर में उत्साह की लहर सी दौड़ पड़ी। 1931 में खानदेश में सत्याग्रहियों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का अध्यक्ष विनोबा जी को बनाया गया। अध्यक्ष पद से उन्होंने एक बहुत सी स्फूर्तिदायक भाषण दिया। महात्मा जी का सत्याग्रह सब लोगों को पुकार रहा है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सबके लिए उसमें स्थान है। वस्तुतः सबने इसमें भाग लिया भी है। जिस प्रकार सब लोग राम नाम का जप कर सकते हैं, उसी प्रकार सभी लोग सत्याग्रह में भी भाग ले सकते हैं। फौजों के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है उसमें कुछ ही लोग भाग लेते हैं, लेकिन जिस लड़ाई में सब लोग भाग लेते हैं वह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिसे सब लोग लड़कर प्राप्त करते हैं उसकी रक्षा भी सभी लोग करते हैं। सबको इस बात से संतोष होता है कि उन्होंने ही लड़कर स्वराज प्राप्त किया है। सत्याग्रह का अहिंसक आंदोलन सब लोगों को स्पर्श करता है। महात्मा जी का मार्ग सब लोगों की आत्मा को जागृत करने वाला है। वह सबको प्रेरणा देने वाला है। 1932 के प्रारंभ में धुलिया के सत्याग्रह संग्राम में भाषण करते हुए विनोबा जी ने कहा कि स्वराज के लिए प्राण देने पड़ते हैं। हमें प्राण लेने नहीं, प्राण देने हैं। लाठीचार्ज के समय सिर ऊंचा किए हुए खड़े रहना है। स्वतंत्र देवता के सामने अपनी शीशा चढ़ाना है और किसी भी हालत में हम गुलाम बनकर नहीं रहना है। अब हमने स्वतंत्र रहने का निश्चय कर लिया है। हमने आज जिस झंडे को फहराया है उसे झुकने नहीं देना है। आज राष्ट्र हमसे त्याग की अपेक्षा कर रहा है, हमें उसे पूरा करना है। इसी दिन धुलिया की धर्मशाला में विनोबा जी ने व्यापारियों को भी संबोधित किया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि व्यापारी भाइयों, देश में नई हवा बह रही है। आप दुनिया की हलचल को देखिए। रूस में जो कुछ हुआ उस पर विचार कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे देश में रक्तपात ना हो, धनी और गरीब की लड़ाई ना हो। लेकिन यदि सचमुच आप ऐसा ही चाहते हैं तो आपको त्याग करना होगा। आज हमारे बीच में गांधी जी है और वे रक्तपात को रोक रहे हैं, हिंसा का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन यदि आपने उनकी बात नहीं सुनी तो क्रांति की लहर अवश्य आएगी। गरीबों को मिटाने का प्रयत्न मत कीजिए। भारतीय संस्कृति ने उन्हें संतोष का पाठ पढ़ा दिया, लेकिन
यदि इस संतोष प्रिय जनता को आपने मिटाने का प्रयत्न किया तो वह रौद्र रूप धारण कर लेगी और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि वह आपको लकड़ी की तरह चबा जाएगी। अतः यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ना होने पाए और हमारे देश की समस्या अन्य देशों की अपेक्षा भिन्न प्रकार से हल हो जाए तो महात्मा जी की बात सुनिए। वे कितने वर्षों से कहते आ रहे हैं कि विदेशी माल लेना बंद कीजिए, स्वदेशी माल खरीदिए, खादी को अपनाइए। और मैं आपसे क्या कहूँ, आज के अंक में विनोबा जी की सत्याग्रह संग्राम में दी गई भाषण के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.